गाउस लॉ के एप्लीकेशंस में ही हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक ये वायर कह सकते हो, ठीक है। इस वायर पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा। लैम्डा चार्ज इस पर है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग पहले भी फाइंड कर चुके हो। बताओ कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर। कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर। लेकिन यहां पर जो मेथड हम लोग सीखने वाले हैं वो कई क्वेश्चंस में काम में आएगा। केवल जो पहले जो मेथड सीखा था हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने सीखा था कि जैसे ये वायर है, ये क्या है बेटा, वायर है। वायर है और यहां पर अपने को आर डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यस और नो। इधर से ये एंगल कितना बना रहा है, θ2, और इधर से कितना एंगल बना रहा है, θ1, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट। एक क्या होता है, Ex, एक क्या होता है, Ey। याद है क्या आपको? Ex इक्वल टू क्या होता है बताओ, k लैम्डा बाई आर। k लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। और Ey इक्वल टू क्या होता है, k लैम्डा बाई आर cos θ1 माइनस cos θ2। देखो ये वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, डिस्टेंस कितनी r पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका पूरा बताया मैंने पहले। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होएगा, Ex, एक क्या होएगा, Ey। Ex कितना होता है, k लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, और Ey क्या होएगा, k लैम्डा बाई आर cos θ1 माइनस cos θ2। यदि ये θ1 बड़ा है तो Ey की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, ऊपर की ओर। और यदि θ2 बड़ा है तो Ey की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, नीचे की ओर। यदि ये प्लस का है तो Ex की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, इधर की ओर। और यदि ये माइनस का है तो डायरेक्शन किधर की ओर होगी, इधर की ओर। अरे यस सर कि नो सर, ये पढ़ा है हम लोगों ने पहले। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये भी आना चाहिए। जो यहाँ पे मेथड सिखा रहा हूँ ये मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस वाले मेथड से सोल्व होंगे, इस वाले मेथड से सोल्व नहीं हो पाएंगे। क्लियर है बेटा? तो देखो यहां पर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी, लैम्डा, डिस्टेंस कितनी, r। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर, इस पॉइंट पर। तो यहां से पास होने वाले क्लोज स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ले लिया एक। क्या ले लिया, क्लोज स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल। कैसा भाई, क्लोज सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ले लिया। बोले सर आपको कैसे पता लगा कि सिलेंड्रिकल लेना है? कोशिश करो कि सिमेट्रिक ले। जो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह, जैसे पहले स्फीयर की वजह से करा, पहले उससे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से करा था, अब वायर की वजह से कर रहे हैं। तो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, जैसे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को गाउसियन सरफेस लेनी है, लेट करनी है, ठीक है। और कोशिश करो कि कैसी होए, वो सिमेट्रिक होए, जिससे हम लोग कैलकुलेशन कर पाए। यदि अनसिमेट्रिक होगी तो गाउस लॉ तो अप्लीकेबल होता है, गाउस लॉ तो अप्लीकेबल होता है अनसिमेट्रिक पर भी, लेकिन हमारे लिए कैलकुलेशन नामुमकिन हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर कोशिश करो कि क्या ले, सिमेट्रिक, उसके अकॉर्डिंग ले, जो जैसा आपके पास में अरेंजमेंट दे रखा है चार्ज का, उसके अकॉर्डिंग ले। तो ये क्या ले लिया हम लोगों ने, एक गाउसियन सरफेस। लेंथ कितनी होगी बताओ, l। रेडियस कितनी होगी इसकी, स्मॉल r। ये जो गाउसियन सरफेस है, एक रफ पेज देना, ये जो गाउसियन सरफेस है तीन फेस से मिलकर बना हुआ। ऊपर वाला जो फेस है वो क्या है, S1, ये वाला फेस क्या है, S2, और इसका जो कर्व्ड फेस है वो क्या है, S3। बोलो समझ में आ रहा है क्या? देखो जैसे मैं यहां पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना रहा हूं, गौर करना आप लोग। ये बताओ एक सिलेंड्रिकल सरफेस हुई कि नहीं हुई? गौर करो, ये सिलेंड्रिकल सरफेस हुई कि नहीं हुई? अब ये तो क्या है कि इधर से भी ओपन है, देखो आर पार दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, लेकिन यहाँ पे जो गाउसियन सरफेस ली है वो ओपन नहीं है। वो ऊपर से भी उसे ढक्कन लगा हुआ है, नीचे से भी उसको ढक्कन लगा हुआ है। समझ गए क्या इस बात को? इस वाले ढक्कन को हमने क्या बोला है, S1, इस वाले को क्या बोला है, S2, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको क्या बोला है, S3। लेंथ कितनी लिखी है, L, रेडियस कितनी है, R। अब ये वाला जो एरिया होगा इसके ऊपर, ये वाला एरिया, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, ऊपर की ओर। यस सर कि नो सर? तो इस वाले पर एलिमेंट ले लूं यदि मैं ds एरिया का, तो उसकी डायरेक्शन बताओ इधर की ओर होगी कि नहीं होगी?
इस वाले पर एलिमेंट ले लो ds एरिया का, इस वाले एरिया की, इस एरिया की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, नीचे की ओर, तो इधर की ओर। और यहां पर एक एरिया एलिमेंट ले लूं, यहां पर जैसे यहां ले लिया मैंने एरिया एलिमेंट, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है एरिया की डायरेक्शन, तो यहां पर एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ds एलिमेंट एरिया की डायरेक्शन। 3D में समझना इस बात को, ये यहां पे मैंने एरिया एलिमेंट ले लिया, इस पे यहां पर, तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वाला वायर है इनफाइनाइट लेंथ का है, ऊपर भी इनफाइनाइट लेंथ का है, नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ इधर की ओर ही होगी कि नहीं होगी। थोड़ा सा बता देता हूं कैसे होगी, गौर करना कि यहां पर ये वायर हो गया बेटा, ये क्या हो गया, वायर हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने को देखनी है इस पॉइंट पर, तो यहां पर क्या ले लिया, एक एलिमेंट, एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, दूर, तो यहां पे जितना ऊपर ये लिया है उतना ही नीचे इधर की ओर एक क्या ले लिया, एलिमेंट, तो बताओ डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहां पर डी का इधर वाला कंपोनेंट डी ई कोस थीटा, और ये डी का इधर वाला कंपोनेंट डी ई कोस थीटा, इस डी का इधर वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, इस डी का इधर वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। तो इन दोनों कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया कि नहीं कर दिया। ये एक एलिमेंट लिया, इसके कारण यहां डायरेक्शन प्लस से दूर, यूं, ये इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर, तो ये डी डी हो गए दोनों एलिमेंट्स की वजह से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या हो गए, ऐड हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। अब इससे जस्ट ऊपर एक एलिमेंट लिया, तो इससे भी जस्ट बाहर एक एलिमेंट लिया, ठीक है, उनके भी वर्टिकल कंपोनेंट ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। फिर जस्ट बाहर की ओर, फिर जस्ट बाहर की ओर एलिमेंट लिया, तो उनके भी वर्टिकल कंपोनेंट ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो वाई एक्सिस वाले सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि जितना वायर ऊपर है उतना ही वायर नीचे है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर बना रहता है, इधर की ओर। बताओ याद रह जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं फिर याद रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देखोगे तो इधर की ओर, और यहां देखोगे तो इधर की ओर, और यहां देखोगे तो भी इधर की ओर। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 0। अरे बोलो समझ में आएगा? याद करो क्या होता है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस थ्योरम हो गई भाई? क्या इसे मैक्सवेल की इक्वेशन भी बोल सकते हैं? इसे मैक्सवेल की इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इसको कितनी स्टेप में लिख सकते हो? ईडीएस कोस 90। अरे ये तो क्लोज सरफेस होगी, लेकिन 3 स्टेप में तोड़ के लिख रहे, ईडीएस कोस 90 फॉर S1। इसके लिए लिख दिया एक बार, वैसे ईडीएस कोस थीटा है, तो एक बार S1 के लिए, एक बार S2 के लिए, और एक बार S3 के लिए। ईडीएस कोस 90 और ये S2, देखो ये S2, यस और नो। फिर ये ईडीएस कोस 0 और ये S3, ठीक है भाई, इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना होएगा, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा, तो एल लेंथ पर कितना चार्ज होएगा, लैम्डा एल। वो लैम्डा एल ही तो इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। तो यहां से ये कितना हो गया, 0, ये कितना हो गया, 0, ई क्या ले लो, बाहर की ओर, cos 0 कितना होता है, 1। ds का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन। सिलेंडर की ये वाली जो चारों तरफ वाली सरफेस होती है, इसका एरिया, ds कहां पर एलिमेंट है, ये वाला ds यहां पर एलिमेंट है, यहां पर इस वाली सरफेस पर है। इसका एरिया कितना होता है, लेंथ कितनी है इसकी बताओ, l। रेडियस कितनी है, गौर करना, लेंथ कितनी है, l है, लेंथ l है, रेडियस r, तो सरकमफेरेंस 2 पाई r, सरकमफेरेंस 2 पाई r, लेंथ कितनी l, एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला, लेंथ सरकमफेरेंस 2 पाई r, लेंथ l, एरिया ये वाला चाहिए, इसको यूं खोल दो, बताओ ये कितना था, 2 पाई r, ये कितना था, l था, तो ये वाला एरिया कितना हो गया, 2 पाई r l हो गया। यही तो पहले यूं मुड़ा हुआ था कि नहीं था, तो ये एरिया कितना हो गया, 2 पाई r l, कितना हो गया, 2 पाई r l। तो इस ds का इंटीग्रेशन करेंगे, इस ds का, तो ये साइड वाला एरिया पूरा आएगा, कितना आएगा, 2 पाई r l इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो, सही लिखा है? कुछ कैंसिल हो रहा है, l से l, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ,
एल से एल, लेमदा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो समझ में आया क्या? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमदा और आर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? के। तो E इक्वल टू क्या हो गया? 2k लेमदा बाई आर। बोलो हवा लगी क्या? सभी को लगी? कितना हो जाएगा? 2k लेमदा बाई आर। शायद आप लोग समझ पाए, 2k लेमदा बाई आर। ठीक है जी। अब देखो यहीं पर कि E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर आ गया कि नहीं आ गया? क्या आ गया? E प्रोपोर्शनल 1 बाई आर। तो कहने का मतलब इनके बीच में आप लोग ग्राफ बनाओगे तो E और R के बीच में ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? हाइपरबोला। E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर क्या बनेगा बताओ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो कोई डाउट हो तो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। देखो अब तक जो भी पढ़ा हम लोगों ने उस पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है। क्या है? फाइंड ई आउट, ई इन, ई सरफेस एंड ई एक्सिस। क्या सिचुएशन दे रखी है? एक ये सिलेंडर दे रखा है, नॉन कंडक्टर सॉलिड सिलेंडर है ये। क्या है बेटा? नॉन कंडक्टर सॉलिड सिलेंडर ये दिया जा रहा है। चार्ज डेंसिटी, चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? इसके पूरे वॉल्यूम में। जब देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब जाहिर सी बात है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस चार्ज डेंसिटी सिर्फ रो लिखा गया, इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रखा कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि आर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया जा रहा, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया जा रहा है इसका रो का। यस और नो? तो इसका मतलब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और ये नॉन कंडक्टर सॉलिड सिलेंडर यहाँ पे दिया जा रहा है जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। इसके कारण अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहां कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है? आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड एंड एक्सिस। समझ रहे हो क्या इस बात को? बोलो कर सकते हो? देखो सोल्व करते हैं, गौर करना। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि वो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के टाइम पर पढ़ते थे, उन फॉर्मूलों का यूज सभी जगह पर हम लोग नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो फिर मामला क्रिटिकल हो जाता है। जैसे उन फॉर्मूला का यूज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के टाइम पे जो फॉर्मूले पढ़े थे, के लेमदा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और के लेमदा बाई आर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, वो जो फॉर्मूले वहां पढ़े थे उनका यूज अब यहाँ पे आप लोग नहीं कर सकते। समझ रहे हो? थोड़ा सा अलग हो गया, नहीं कर सकते। ठीक है बेटा? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहां से पास होने वाले किसकी इमेजिन करेंगे? गाउसियन सरफेस की। ये एक क्या ले ली यहां पर? एक गाउसियन सरफेस हमने लेट कर ली। यस और नो? ये गाउसियन सरफेस होगी और इस गाउसियन सरफेस में कितनी सरफेस हैं टोटल? कितने फेस हैं? 3, S1 S2 और ये जो कर्ड वाली है ये S3। ठीक है बेटा? लेंथ कितनी है बताओ इसकी? L। लेंथ कितनी है? L। ठीक है? यहां पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो देखो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ले लिया क्या? एक एलिमेंट ds किधर की ओर हो गया? बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। एंगल कितना? 90। यहां पर एक एलिमेंट ले लिया क्या? ds इधर की ओर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। यहां पर एक एलिमेंट ले लिया ds इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा कितना हो गया? 0। यहां पे 90 और यहां पे भी कितना हो गया? 90 और ये कितना हो गया? 0। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो जैसा पिछले वाले में करा, इस डेरिवेशन के दौरान जैसा करा, ठीक वैसा ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? इस भी गाउसियन सरफेस की रेडियस कितनी थी? स्मॉल आर। लेंथ कितनी थी? एल। इस भी गाउसियन सरफेस की रेडियस देखो ये कितना है? आर। कितना है? आर। लेंथ कितनी है? एल। रेडियस कितनी है? आर। तो बताओ इस स्टेप को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा E इंटू 2 पाई आर एल। पिछले वाले में मैंने एक्सप्लेन करा है पूरा का पूरा, ये डेरिवेशन करते हैं पूरा एक्सप्लेन करा है भाई। तो इसमें देखो इससे कितना हो जाएगा? 0। इससे भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि एंगल कितने हो गए? 90। भाई इसको EDS cos थीटा लिखोगे?
और थीटा इसमें भी 90 और इसमें भी 90, तो इन दोनों से तो क्या हो गया 0, और इससे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ई डॉट 2 पाई आर एल। अभी अभी एक्सप्लेन करा, ठीक है, इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ऐसा कैसा। अब इसके अंदर का चार्ज बताना, इसके अंदर का चार्ज बताना। बताओ यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है रो, तो कितने वॉल्यूम में चाहिए, इसके अंदर चाहिए, सिर्फ इसके अंदर का चार्ज है, गाउसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। लेकिन क्या गाउसियन सरफेस के अंदर पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। गौर कर लेना इस चीज को अच्छी तरीके से, पूरे में चार्ज बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सिर्फ कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है? इस येलो वाले सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। गाउसियन सरफेस के अंदर का चार्ज देखेंगे, लेकिन अंदर पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इसके अंदर जो ये सिलेंडर आ गया, इस इतने में चार्ज आप लोग बता दो, यस और नो। यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना रो, तो इतना वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, पाई आर स्क्वायर। देखो ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल। तो ये पाई आर स्क्वायर एल। यूनिट वॉल्यूम में कितना रो, तो इतना वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एल। तो इतने वॉल्यूम में इतना हो जाएगा। उसी को क्या बोल देंगे, इस गाउसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लोगे। एल से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एल। पाई से क्या कैंसिल हो रहा है, पाई। तो E इक्वल टू कितना हो गया, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। कोई डाउट तो नहीं है, सही लिखा है। ये क्या हो गया बताओ, E आउट। एक आंसर आ गया भाई। बात करते हैं ई सरफेस की। ई सरफेस के लिए बात करेंगे तो स्मॉल आर डिक्रीज होकर बताओ कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर रो आर स्क्वायर ऐसा कैसा 2 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर। आर से आर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड आंसर हो गया। फिर देखो अंदर, कहां पर भाई, अंदर। समझ रहे हो क्या? अब अंदर के लिए बात करोगे तो देखो यहां से, जैसे मान लिया यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से पास होने वाला गाउसियन सरफेस मान लोगे कि नहीं मान लोगे? अरे बोलो बोलो। यहां से पास होने वाला गाउसियन सरफेस हमने ये लेट कर लिया। कुछ अलग कलर से कर लेंगे इसको, ब्लैक से तो दिख जाएगा कि ब्लैक से कर लेते हैं। देखो कि ये यहां से, देखो गौर करना, ये क्या कर लिया बताओ, एक गाउसियन सरफेस। अरे यस और नो। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, तो यहां से पास होने वाला ये गाउसियन सरफेस हमने लेट यहां से कर लिया। ये कितना है बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। बोलो समझ में आ रहा है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहां से पास होने वाला गाउसियन सरफेस ये जो ब्लैक वाला है ये हमने ले लिया। क्लियर? देखो सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा जैसा ऊपर की ओर हुआ। इनसाइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस ऊपर वाले से कितना हो जाएगा, 0। इस वाले से कितना हो जाएगा, 0। इस वाले से फ्लक्स 0 हो जाएगा, इस वाले से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ इससे निकलेगा साइड वाले से, साइड वाले से कितना निकलेगा, ई डॉट 2 पाई आर एल। ई का तो क्या हो गया, ई 2 पाई आर एल। देखो इसकी भी रेडियस कितनी मानी है, आर, स्मॉल आर मानी है। लेंथ कितनी है बताओ, एल। तो ई डॉट 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो आ ही जाएगा। क्यू इन कितना आएगा, क्यू इन देखो, क्यू इन इसके अंदर का चार्ज लिख रहे हैं हम लोग, इसके अंदर का चार्ज। अब गाउसियन सरफेस के अंदर का चार्ज ही लिखेंगे। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो इसके अंदर का चार्ज लिखेंगे, जो ये अंदर वाला है ब्लैक वाला जो गाउसियन सरफेस है। यूनिट वॉल्यूम में कितना है, रो। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया इस ब्लैक वाले का, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया इंटू हाइट लिख देंगे, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये इसका वॉल्यूम हो गया ब्लैक वाली का गाउसियन सरफेस, इसका वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में रो, तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा तो इसके अंदर का चार्ज कितना हो गया, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, पाई से पाई, एल से एल, आर से आर। तो कितना हो गया, E इक्वल टू कितना हो गया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां आ गया बताओ, E इन आ गया कि नहीं आ गया। बात करेंगे एक्सिस की, E एक्सिस। जैसे स्पेयर वगैरह जो होते हैं ना, उनके लिए तो क्या होता है, सेंटर होता है।
उनके लिए तो क्या होता है सेंटर, लेकिन सिलेंडर के लिए क्या होगी एक्सिस, तो ये क्या होगी एक्सिस होगी। इस एक्सिस की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ई एक्सिस कितना हो जाएगा बताओ 0। कैसे, क्योंकि इस एक्सिस के लिए बात करें, इस मिडिल पॉइंट के लिए, इस वाली लाइन के लिए बात करें तो स्मॉल आर घट के कितने के इक्वल हो जाए 0 के इक्वल। कोई डाउट हो तो बोलो। स्मॉल आर डिक्रीज हो गए 0 के इक्वल, तो स्मॉल आर 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। आज के लिए इतना ही।